बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। हानिया अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल बेचैन था। उसे मालूम नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। हानिया, नीचे आओ, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। उसके वालिद की आवाज़ सुनकर वो फौरन नीचे आ गई। ड्राइंग रूम में गैर मामूली खामोशी थी। उसकी वालिदा की आंखें नम थीं, जबकि वालिद परेशान नजर आ रहे थे। क्या हुआ बाबा? वालिद ने गहरा सांस लिया। बेटा, हमारी कंपनी बहुत बड़े कर्ज में डूब चुकी है। अगर एक हफ्ते में रकम अदा ना की तो हम सब कुछ खो देंगे। हानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? कमरे में खामोशी छा गई। फिर वालिद ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अजलान से शादी करनी होगी। हानिया को लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। क्या? मैं किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकती? मगर हकीकत ये थी कि अजलान सिर्फ एक अजनबी नहीं था। वो शख्स था जिससे हानिया बरसों पहले नफरत करने लगी थी। दूसरी तरफ अजलान अपनी ऑफिस बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर खड़ा शहर का नजारा कर रहा था। वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन बिजनेसमैनों में शुमार होता था। अचानक उसके दादा कमरे में दाखिल हुए। अजलान, तुम्हें हानिया से शादी करनी होगी। अजलान ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। नामुमकिन, यह हमारी आखिरी ख्वाहिश है। अजलान के चेहरे पर सख्ती आ गई। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मुझसे नफरत करती हो। दादा मुस्कुराए। कभी कभी नफरत के पीछे छुपी कहानी मोहब्बत से भी ज्यादा गहरी होती है। अजलान खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था हानिया की नफरत की असल वजह आज तक किसी को मालूम नहीं थी। निकाह की तकरीब में हर तरफ खुशियां थीं, मगर दो लोग ऐसे थे जो खुश नहीं थे, हानिया और अजलान। काजी साहब ने निकाहनामा उनके सामने रखा। आपको ये निकाह कबूल है? हानिया की आंखों में आंसू आ गए। कबूल है। अजलान ने भी खामोशी से कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो गया, मगर दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या ये सिर्फ एक मजबूरी की शादी है या किस्मत उनके लिए कुछ और लिख चुकी है? शादी की तमाम रसूमात खत्म हो चुकी थी। हानिया कमरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल बेचैनी से धड़क रहा था। अचानक दरवाजा खुला। इजलान अंदर दाखिल हुआ। चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे। हानिया ने नजरें झुका ली। फिक्र मत करो। इजलान की आवाज सुनकर वो चौंक गई। मैं इस शादी को तुम पर मुसल्लत नहीं करूंगा। हानिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? इजलान ने सोफे की तरफ इशारा किया। तुम आराम से बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। हानिया को यकीन नहीं आ रहा था। जिस शख्स को वो मगरूर और संगदिल समझती थी, वो इतना मुख्तलिफ क्यों था? मगर वो नहीं जानती थी कि इजलान भी एक राज अपने दिल में छुपाए बैठा था। अगली सुबह हानिया जल्दी जाग गई। इजलान ऑफिस जा चुका था। वो कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र अपनी अलमारी में छुपे एक छोटे से डब्बे पर पड़ी। उसने जल्दी से डब्बा निकाला। अंदर एक तस्वीर रखी थी, एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक नौजवान लड़का मुस्कुरा रहा था। हानिया की आंखें नम हो गईं। अगर तुम जिंदा होते तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। यही वो राज था जो किसी को मालूम नहीं था, किसी को भी नहीं, हत्ता के अजलान को भी नहीं। शाम को जब अजलान घर आया तो मुलाजिम ने एक लिफाफा उसके हवाले किया। सर, ये किसी ने दरवाजे पर छोड़ा है। अजलान ने लिफाफा खोला। खत में सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर हानिया के माजी के बारे में जानना चाहते हो तो पुरानी फैक्ट्री पर आ जाओ। अजलान के माथे पर बिल पड़ गए। ये खत किसने भेजा था और हानिया के माजी में ऐसा क्या था जिसे कोई आज भी छुपा रहा था? रात के 10 बजे अजलान पुरानी फैक्ट्री पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक एक शख्स साए से बाहर निकला। तुम कौन हो? अजलान ने पूछा। वो आदमी हंस पड़ा। मैं वो हूं जो हानिया की सच्चाई जानता है। अजलान की नजरें तेज हो गईं। कौन सी सच्चाई?
उस शख्स ने एक तस्वीर अजलान के हाथ में थमा दी। तस्वीर देखते ही अजलान के कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि तस्वीर में हानिया एक ऐसे शख्स के साथ खड़ी थी जिसे पूरा मुल्क मुर्दा समझता था। घर वापस आकर अजलान पूरी रात सो न सका। वो बार बार तस्वीर को देख रहा था। आखिर ये शख्स कौन था? सुबह नाश्ते की मेज पर उसने हानिया को गौर से देखा। हानिया पहले की तरह खामोश थी, मगर अब अजलान के दिल में सवाल पैदा हो चुके थे। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अजलान ने अचानक पूछ लिया। हानिया चौंक गई। नहीं, यकीन है। हानिया ने नजरें झुका ली। ना, क्यों लें? और यही चीज अजलान के शक को मजीद बढ़ा गई। 2 दिन बाद हानिया अपनी दोस्त से मिलने जा रही थी। सड़क अबूर करते वक्त अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ी। हानिया खौफ से जम गई। इसी लम्हे किसी ने उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। वो अजलान था। गाड़ी चंद इंच के फासले से गुजर गई। हानिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम ठीक हो? अजलान ने परेशानी से पूछा। ये पहली बार था जब हानिया ने उसकी आंखों में अपने लिए खौफ देखा था। इस रात हानिया बालकोनी में खड़ी थी। अजलान उसके पास आया। वो लड़का कौन था? हानिया का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन सा लड़का? अजलान ने तस्वीर उसके सामने कर दी। तस्वीर देखते ही हानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये अरहम है। कौन अरहम? हानिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो शख्स जिससे मैं मोहब्बत करती थी। अजलान के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया, मगर हानिया ने अगला जुमला कहकर सब कुछ बदल दिया। और जिसकी मौत का इल्जाम आज भी मुझ पर है। हानिया के अल्फाज सुनकर अजलान चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। तुम पर इल्जाम क्यों लगा? हानिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आखिरी बार अरहम मेरे साथ देखा गया था। कमरे में खामोशी छा गई। मैं इससे मोहब्बत करती थी अजलान, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। पहली बार अजलान को महसूस हुआ कि हानिया की आंखों में झूठ नहीं, सिर्फ दर्द है। अगली सुबह हानिया ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। ये वो डायरी थी जिसमें उसने अरहम के साथ गुजारे हुए लम्हे लिखे थे। अजलान ने डायरी खोली तो एक सफ़े पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो हानिया को कभी कसूरवार मत समझना। अजलान चौंक गया। ये अल्फाज अरहम ने अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले लिखे थे। तो फिर आखिर कातिल कौन था? इसी दौरान एक शख्स पाकिस्तान वापस आया। उसका नाम था सलमान मलिक। वो अजलान का पुराना दुश्मन था। कई साल पहले अजलान ने उसके गैर कानूनी कारोबार को बंद करवाया था। सलमान ने टीवी पर हानिया और अजलान की शादी की खबर देखी। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। आखिरकार तुम दोनों एक जगह जमा हो गए, उसने आहिस्ता से कहा। अब खेल शुरू होगा। एक शाम हानिया मार्केट से वापस आ रही थी। अचानक एक बाइक सवार उसके करीब आया और उसका बैग छीनने की कोशिश की। हानिया जमीन पर गिर गई। उसके सर से खून बहने लगा। अजलान को खबर मिली तो वो फौरन अस्पताल पहुंचा। हानिया बेहोश थी। अजलान ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसे खौफ महसूस हुआ। हानिया को खोने का खौफ। रात गए हानिया को होश आया। उसने देखा अजलान कुर्सी पर बैठा सो रहा है। उसके हाथ अभी तक हानिया के हाथ पर थे। हानिया पहली बार मुस्कुराई। शायद ये शख्स इतना बुरा नहीं था जितना वो समझती थी। दूसरी तरफ अजलान के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी। वो हानिया की फिक्र पहले से कहीं ज्यादा करने लगा था। चंद दिन बाद अजलान को एक नामालूम नंबर से ईमेल मौसूल हुई। उसमें एक वीडियो थी। वीडियो में अरहम किसी से झगड़ रहा था। वीडियो धुंधली थी, मगर एक चेहरा साफ नजर आ रहा था, सलमान मलिक। अजलान हैरान रह गया। सलमान का अरहम से क्या ताल्लुक था? अजलान ने खुफिया तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। उसे मालूम हुआ कि अरहम सलमान मलिक के कुछ राज जानता था। वो राज अगर सामने आ जाते तो सलमान की पूरी सल्तनत तबाह हो सकती थी। इसीलिए अरहम को धमकियां दी जा रही थीं। मगर फिर वो अचानक गायब हो गया और सब ने समझ लिया कि वो मर चुका है।
एक रात बिजली चली गई। हानिया अंधेरे से डरती थी। वो घबरा गई। अजलान फौरन उसके पास आया। मैं यहाँ हूँ। ये 3 अल्फाज सुनकर हानिया का दिल सुकून से भर गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अजलान के साथ वो खुद को महफूज समझती है। और अजलान, वो अब हानिया को सिर्फ अपनी बीवी नहीं समझता था, वो उससे मोहब्बत करने लगा था। अजलान को एक और सुराग मिला। एक पुरानी फाइल में अरहम के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। तहकीकात के बाद रिपोर्ट सामने आई। नतीजा देखकर अजलान के होश उड़ गए। अरहम की लाश से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स अरहम के थे ही नहीं। यानी जिस शख्स को मुर्दा समझा जा रहा था वो अरहम था ही नहीं। अजलान ने फौरन हानिया को सब कुछ बताया। हानिया हैरत से उसे देखती रह गई। तुम कहना क्या चाहते हो? अजलान ने गहरा सांस लिया। अरहम मरा नहीं था। हानिया के हाथ से गिलास गिर गया। क्या? अजलान ने सर हिलाया। और मुझे यकीन है कि वो आज भी जिंदा है। इसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। अजलान ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हानिया ने उसे देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा शख्स अरहम था। हानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। दरवाजे पर खड़ा शख्स वाकई अरहम था, मगर उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। वो खामोशी से अंदर आया। अजलान की नजरें मुसलसल उस पर जमी हुई थी। तुम जिंदा कैसे हो? अरहम ने गहरा सांस लिया। क्योंकि मेरी मौत एक ड्रामा थी। हानिया के कदम लड़खड़ा गए। पूरी दुनिया ने उसे मुर्दा समझा और वो जिंदा था। अरहम ने सब कुछ बताना शुरू किया। सलमान मलिक एक खतरनाक माफिया नेटवर्क चलाता था। मैंने उसके खिलाफ सबूत जमा किए थे। जब उसे मालूम हुआ तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। अरहम बच तो गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी मौत का ड्रामा करना पड़ा। मैं सामने आता तो सलमान मुझे वाकई कत्ल कर देता। हानिया खामोशी से सब सुनती रही। उसकी बरसों की तकलीफ एक लम्हे में खत्म हो रही थी। वो बेगुनाह थी। चंद दिन बाद पुलिस के सामने तमाम सबूत पेश किए गए। सरकारी तौर पर ऐलान हुआ कि हानिया का अरहम की गुमशुदगी या मुबैना मौत से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर यही खबर चल रही थी। हानिया पहली बार आज़ाद महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अजलान दूर खड़ा उसे देख रहा था और उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था। अजलान और हानिया के दरमियान फासले कम होने लगे। एक शाम दोनों बाग में बैठे थे। शुक्रिया, हानिया ने धीरे से कहा। किस लिए? मेरा यकीन करने के लिए। अजलान मुस्कराया। हर वो शख्स झूठा नहीं होता जिस पर इल्जाम लगे। हानिया पहली बार दिल से मुस्कुराई, मगर वो नहीं जानती थी कि अजलान के दिल में मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। सलमान मलिक अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। वो बैरून मुल्क फरार हो चुका था। अपने खुफिया ठिकाने में बैठा वो गुस्से से टीवी देख रहा था। तुमने मेरा खेल खराब किया है अजलान। उसने मेज पर मक्का मारा। अब तुम दोनों को उसकी कीमत अदा करनी होगी। एक दिन हानिया यतीम खाने से वापस आ रही थी। अचानक एक वैन उसके सामने रुकी। चंद निकाब पोश अफराद बाहर निकले। हानिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे गाड़ी में धकेल दिया गया। जब उसे होश आया तो वो एक सुनसान गोदाम में बंधी हुई थी। सामने सलमान मलिक खड़ा था। आखिरकार तुम मेरे कब्जे में हो। हानिया के अगवा की खबर सुनकर अजलान के होश उड़ गए। उसने पूरी रात उसे तलाश किया। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। तब उसे एहसास हुआ वो हानिया से मोहब्बत करता है। सिर्फ मोहब्बत नहीं, वो इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आखिरकार अजलान और अरहम को सलमान के ठिकाने का पता चल गया। रात के अंधेरे में दोनों वहां पहुंचे। गोदाम के अंदर फायरिंग शुरू हो गई। सलमान के आदमी हर तरफ मौजूद थे। अजलान किसी तरह हानिया तक पहुंच गया, मगर सलमान ने उस पर बंदूक तान ली। आज तुम्हारा खेल खत्म। जैसे ही सलमान ने गोली चलाई, अरहम दरमियान में आ गया।
गोली उसके कंधे में लगी। हानिया चीख उठी। इसी लम्हे पुलिस भी वहां पहुंच गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आखिरकार सलमान मलिक गिरफ्तार हो गया। उसका पूरा नेटवर्क तबाह हो चुका था। जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी। अरहम सेहतयाब होकर बैरून मुल्क चला गया था। उसने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। एक शाम हानिया और अजलान समंदर किनारे बैठे थे। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। अजलान ने हानिया का हाथ थाम लिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हानिया मुस्कुराई। मुझे मालूम है। अजलान हैरान हुआ। क्या मालूम है? हानिया की आंखों में शरारत उतर आई। यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। दोनों हंस पड़े। फिर अजलान ने आहिस्ता से कहा, और तुम? हानिया ने उसके कंधे पर सर रख दिया। तुम ना जानो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अजलान मुस्कुराया। फिर बताओ। हानिया ने आसमान की तरफ देखा। कुछ मोहब्बतें अल्फाज में नहीं बताई जाती। और यूं एक मजबूरी की शादी सच्ची मोहब्बत की कहानी बन गई। अगली सुबह हानिया ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। ये वो डायरी थी जिसमें उसने अरहम के साथ गुजारे हुए लम्हे लिखे थे। अजलान ने डायरी खोली तो एक सफ़े पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो हानिया को कभी कसूरवार मत समझना। अजलान चौंक गया। ये अल्फाज